कविता, लता और रीना तथा उनकी मां शांति एक छोटे से झोपड़ी में बैठे हुए थे। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि शांति के पति की मौत बाहर किसी कारखाने में हो गई थी। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है। जी, आपके पति हमारे साथ ही काम करते थे, उनकी मृत्यु हो गई है और उन्होंने जो भी जमा पूंजी कमाई है वह इकट्ठा हो गई है। इसलिए मालिक का कहना है आप एक बार आ जाइए ताकि वह आपको दे सके, और मालिक ने आपको आर्थिक सहायता के लिए भी बुलाया है। इतनी बात कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। तभी शांति के मन में थोड़ी शांति आती है। अरे मैंने कहा ना भगवान सबकी मदद करते हैं और हमारी भी जरूर करेंगे, चलो हम चलते हैं। फिर शांति अपने पति की जमा पूंजी लाने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। वह अपनी तीनों बेटियों के साथ चली जाती है। फिर वह ट्रेन में बैठ जाती है। उनके पास कुछ पैसे थे जिसके कारण वह दिल्ली जा पाई। कुछ घंटे के बाद वह दिल्ली पहुंच जाती है और सेठ के घर में आ जाती है। सेठ उनकी गरीबी देखकर उन्हें अच्छे खासे पैसे दे देता है ताकि अपना जीवन चला सके। जी भगवान आपका भला करे, आपने हमें कुछ ज्यादा पैसे दिए ताकि हम अपनी गरीबी मिटा सके। तभी वो वापस रवाना हो जाते हैं। जब रास्ते में शांति खड़ी होती है तो चोर उसका पर्स लेकर भाग जाता है। अब उनके पास उसके अलावा कोई भी पैसा नहीं था। हे भगवान, अब क्या होगा? ये तो हमारा पर्स लेकर भाग गया। हमारे पास तो यही पैसे थे, अब हम कहाँ जाएंगे? शांति व उनकी तीनों बेटियां जंगल के रास्ते से पैदल ही चल पड़ी थी, क्योंकि अब उनके पास में पैसे नहीं थे। वह धीरे धीरे आगे चलने लगती है। अभी दिसंबर का महीना स्टार्ट हो जाता है और भयंकर ठंड हो जाती है और उन चारों के बदन पर कोई कपड़ा भी नहीं था। बर्फ के गोले व तेज हवाएं चलने लग जाती है। सभी भयंकर सर्दी में कपकपा रहे थे। भयानक सर्दी में उनके पैर भी लड़खड़ा रहे थे। तभी रीना को बहुत ठंड लगती है और वह कहती है, माँ, इतनी सर्दी में अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं और मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ। हाँ माँ, रीना सही कह रही है। मुझे भी बहुत भयंकर ठंड लग रही है और भूख भी लग रही है। बेटा, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो हमारे पास खाना है और ना ही पैसे और ना कपड़े। अब हमें चलते रहना है और कुछ समय बाद हम घर पहुंच जाएंगे बेटा। वो बातें कर रहे थे, तभी तेज हवाओं का एक भयंकर बवंडर उनके पास आ जाता है। वो बवंडर इतना तेज था कि वो शांति की दो बेटियों को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। सब लोग उस बवंडर से अपनी जान बचाने में लग जाते हैं। अरे बेटा, लता और रीना कहाँ पर है? वो बवंडर उन दोनों को अपने साथ ले गया है। भगवान, ये क्या हो रहा है? पहले तो हमारे पैसे छीन लिए और अब हमारी दोनों बेटियां हैं। लता व रीना दोनों एक भयानक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर भयंकर ठंड पड़ रही थी और जंगल भी भयानक था। अरे रीना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम कहाँ जाएंगे? माँ भी हमारे पास नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे लता, तुम डरो मत, डर तो मुझे भी लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं? भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सब कुछ सही कर देंगे। तभी एक सुनहरा तोता उनके पास आ जाता है। अरे आप घबराओ मत, मैं एक सुनहरा तोता हूँ और मैं सबकी मदद करता हूँ। बताओ मैं आपकी क्या मदद करूँ? एक बवंडर ने हमें हमारी माँ से अलग कर दिया है, अब पता नहीं वो कहाँ पर है। आप हमारी माँ को ढूंढ दोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं अभी जाता हूँ और आपकी माँ को अभी ढूंढ देता हूँ। मैं एक जादुई सुनहरा तोता हूँ जो सबकी मदद करता हूँ। इतनी बात कहकर वह तोता वहां से उड़ता हुआ आगे चल जाता है। फिर वो दोनों भी थक जाती है और एक जगह बैठ जाती है। कुछ ही घंटे के बाद वो सुनहरा तोता वापस लौट आता है। अरे आप घबराओ मत, मैंने आपकी माँ को देख लिया है, वह यहीं से कुछ ही दूरी पर है। आप सीधे चले जाओ, आपकी माँ आपको जरूर मिल जाएगी। इतनी बात कहकर वो सुनहरा तोता वहां से चला जाता है। लता व रीना दोनों ही उठकर आगे चलने लगती है। कुछ घंटे के चलने के बाद वो काफी आगे पहुंच जाती है और उन्हें उनकी माँ मिल जाती है और वो अपनी माँ के पास चले जाते हैं। अरे क्या बात है, मेरी दोनों बेटियां आ गई। भगवान तुम्हारा धन्यवाद। अब तुम अपना हाथ मत छोड़ना और मेरा हाथ तुम सब पकड़े रहना। फिर शांति उन सबको आगे कर देती है और खुद उनके पीछे चलती जाती है ताकि कोई भी पीछे न रह जाए। तभी उन्हें एक बर्फ में पड़ा हुआ आदमी दिखाई देता है और उसके पास कुछ पैसे पड़े थे। तभी रीना पहचान जाती है। अरे माँ, ये तो
वही आदमी है जो ट्रेन में हमारे पैसे चुराए थे। लगता है ठंड में जमकर बेहोश हो गया। तभी शांति पैसे गिनने लग जाती है। भगवान के घर देर है, अंधेर कभी नहीं होता। यह वही चोर है जिसने हमारे पैसे चुराए थे और हमें हमारे पैसे वापस मिल गए। फिर शांति अपनी तीनों बेटियों को लेकर अपने घर पर सही सलामत पहुंच जाती है। अरे बेटा, हमें हमारे पैसे मिल गए और हम घर पर ही पहुंच गए। देखा भगवान का चमत्कार। तभी तो कहते हैं, सच्चाई के पैसे को कोई नहीं छीन सकता, वो आखिरकार लौटकर हमारे पास ही आते हैं। किरण जो पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसका एक सपना था कि वह बड़ी होकर एक अच्छी टीचर बने। टीचर बनने के लिए किरण ने दिन रात एक कर दिए थे। वह खूब मेहनत करती ताकि वह टीचर बन सके, लेकिन किरण की सफलता उसके काम आ जाती है और किरण को मेहनत करते काफी दिन भी जाते हैं और वह एक टीचर बन जाती है। अरे वाह, क्या बात है, मैं एक टीचर बन चुकी हूँ और मेरा सपना पूरा हो चुका है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा आज सपना पूरा हुआ है। किरण टीचर बनने की बधाई सबको दे रही थी, लेकिन उसे ज्वाइनिंग के लिए फोन भी आ जाता है और एक हफ्ते बाद उसकी ज्वाइनिंग थी। फिर एक हफ्ता पूरा हो जाता है और किरण की ज्वाइनिंग एक गांव की स्कूल में आ जाती है, जहां पर जाने के लिए उसे एक जंगल का रास्ता पार करना पड़ता है। अच्छा बच्चों, मैंने तुम्हें जो भी सिखाया है वो कल सब बच्चों को याद करके आना है। जो याद करेगा मैं उसे बहुत बड़ी चॉकलेट दूंगी। मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो और जो आप पढ़ाती हो हमें समझ में आता है। आप हमारे स्कूल में सबसे अच्छी टीचर हो। वह बच्चा किरण मैम की बहुत तारीफ करता है, जिससे किरण बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आज उसका पहला दिन था और किरण ने सबका दिल जीत लिया था। फिर किरण अपने घर के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन उस स्कूल का प्रिंसिपल राहुल एक बहुत घिनौना आदमी था। वह किरण को घर नहीं जान देता है और अपने पास बुला लेता है, क्योंकि किरण ही स्कूल में सबसे जवान लड़की थी। अरे वाह किरण, तुम तो फर्स्ट ग्रेड से और काफी अच्छे नंबरों से पास होकर आई हो और तुम दिखने भी बहुत सुंदर हो और तुम्हारे कपड़े भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और क्या बात है, तुम कोई कार लेकर नहीं आती, ऐसे पैदल ही जाती हो। तुम्हारा घर किस तरफ है? मेरा घर तो सोसाइटी बी की तरफ है। अरे वाह, तो मजा ही आ गया। मेरा मतलब मैं तुम्हें भी ड्रॉप कर सकता हूँ। तो चलो फिर चलते हैं किरण। फिर प्रिंसिपल बहुत ठरकी आदमी था। वह किरण को अपने साथ कार में बैठाकर उसके घर तक ले जाता है। ऐसे करते हुए कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्रिंसिपल अपनी कार में बिठाकर किरण को स्कूल ला रहा था। अरे किरण, मैं तुम्हारा आगे प्रमोशन कर सकता हूँ और तुम्हें एक काबिल टीचर बना सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। हाँ सर, बताओ मुझे कौन सा काम करना होगा। बस तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम एक रात मेरे साथ बिता दो, मैं तुम्हें रातों रात प्रमोशन दिलवा दूंगा। आज तो मेरे सामने ऐसी बात कही है, आइंदा कभी कही ना तो मैं तुम्हारा ऐसी हालत करूंगी कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें पहचानने से रह जाएंगे। मेरा नाम भी राहुल है और इस थप्पड़ का तो मैं बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। तुम तो बस देखना। तभी कुछ ही महीनों बाद भयंकर बर्फबारी पड़ने लग जाती है। चारों तरफ बर्फ के ओले ही ओले गिर रहे थे। इस समय किरण भी अपने घर के लिए रवाना हो रही थी। वह पैदल ही जा रही थी, क्योंकि वह प्रिंसिपल उसे अपने साथ नहीं ले जाता था। तभी पीछे से प्रिंसिपल अपनी कार लेकर आता है और किरण के पाँव में देकर चला जाता है, जिसके कारण किरण के पाँव में चोट आ जाती है और वहीं गिर जाती है। अरे यह क्या हो रहा है, मेरे पैर में बहुत चोट आई है और इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है, अब मैं कैसे जाऊं। लेकिन किरण एक टीचर थी और वह होशियार भी थी, इसलिए वह एक लकड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि ठंड बहुत भयंकर पड़ रही थी। अगर वह ठंड में वहीं पर रुक जाती है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। वह धीरे धीरे आगे चलती जाती है। अरे अब मैं क्या करूं, ठंड तो बहुत तेज हो रही है और मैं ज्यादा चल भी नहीं सकती, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। मुझे कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही होगा। फिर किरण दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जला लेती है, ताकि उसे सर्दी से काफी राहत मिल जाए। और जंगली जानवरों से भी किरण आज के पास तप रही थी। तभी उसके पास ही जंगली शेर आ जाता है। किरण बहुत डर जाती है। फिर वह एक मसाला बनाकर शेर को आग से डराने की कोशिश करती है। शेर डर जाता है और वह वहां से भाग जाता है। फिर किरण अपने लिए एक झोपड़ी बना लेती है और झोपड़ी के चारों तरफ आग जला लेती है।
ताकि कोई भी जंगली जानवर उसकी झोपड़ी के पास न आ पाए। फिर किरण उस झोपड़ी में अपनी रात बिता देता है और अगली सुबह होते ही वो पुलिस स्टेशन चली जाती है और सारी बात पुलिस को बता देती है। पुलिस प्रिंसिपल को गिरफ्तार करके जेल में डालकर उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। फिर सभी टीचर मिलकर किरण को स्कूल का प्रिंसिपल बना देते हैं और फिर सब सही हो जाता है।